हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज, आज की वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू सीपीसी एग्जाम। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे रिपीटेड क्वेश्चंस की मई मंथ के सेकंड पार्ट की। ठीक है, आज से पहले मैंने आपको एक पार्ट दिया गाइज, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आज के टाइम पे चीज़ें हैं जहाँ से चीज़ें अराइज हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से कोर्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं और कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो आज की वीडियो में भी बस हम यही देखेंगे कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, कहाँ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में गाइज अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं आया है। आप ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करो। ठीक है, अगर पैटर्न में कुछ भी चेंज आएगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो गाइज, आज की वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो पार्ट 2 की बात करने वाले हैं मई मंथ के क्वेश्चंस की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, वहाँ पे बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन रिसेंट में आए हैं। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 की बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अपना एनाटॉमी के क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आया है वो बार बार जो रिपीट कर रहा है वो आया लिम्फेटिक सिस्टम ऑर्गन। वो कौन सा है? वो है स्प्लीन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, दोबारा आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन कौन सा है? वो हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि ओवरीज को हम रिमूव करते हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? वो होता है हमारा ओफ्रेक्टोमी। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया है वो है कैरिंग यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू ब्लैडर। कौन कैरी करता है? वो करता है हमारा यूरेटर। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है। बात करें अगला क्वेश्चन जो कि हमारा किससे आया है, वो आया हमारा कंप्लाइंस से। ठीक है, उसमें पूछा गया है स्पॉन्सर्ड फॉर फेडरल पेयर, तो वो क्या है? हमारा मेडिकेट। ठीक है, मेडिकेयर के पार्ट कितने होते हैं हमें ये पता होना चाहिए, वो होते हैं 4, ABCD। ठीक है, हिप्पा क्या है, हिप्पा के क्या रूल्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बात करें अगर आईसीडी की, तो आईसीडी में सीवीडी प्लस हाइपरटेंशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है पेडियाट्रिक बर्थिंग सेंटर इवेल्यूएशन, जो कि हमारा किससे है? ईएनएम से। ठीक है, जो कि हमारा लीड करता है कौन से कोड को? 99460 को। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन भी रिसेंट में पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो है हमारा ईएनएम का है वो है क्रिटिकल केयर सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको यही बताया कि क्रिटिकल केयर सर्विस के क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व करोगे, सारा कुछ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो जो हमारा कोड था वो है 75 मिनट के लिए, जिसमें हमारे दो कोड जाएंगे 99291 एंड 99292। ठीक है गाइज, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो जो वो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा एनेस्थीसिया से। ठीक है, जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि एनेस्थीसिया फॉर थोरैकोटॉमी प्रोसीजर इन्वॉल्विंग प्रूला, तो उसमें हमारा आंसर क्या है? 00540 वाला कोड जाएगा। ठीक है गाइज, बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस की। ठीक है, जिसमें हमारा एनेस्थीसिया का सेगमेंट है, तो उसमें अगला क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया है वो पूछा गया है एनेस्थीसिया फॉर सिजेरियन डिलीवरी। ठीक है, तो जिसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है 01961 वाला कोड। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करें और क्वेश्चन की, जो कि हमारे एनेस्थीसिया में पूछा गया है वो पूछा गया है कोड 01850 से रिलेटेड। ठीक है गाइज, थोड़ा सा पीडीएफ में मतलब ऐसा लग रहा है धुंधला सा, बट क्या है कि इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा। जिनके पास में ड्राइव का एक्सेस है वो इजीली देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा वो किससे है? वो है हमारा इंटेगुमेंटी से, जिसमें हमारा कोड क्या है? 1110411103/2 करके, जिसमें हमारा क्या पूछा गया है? पंच बायोप्सी और टेंजियल बायोप्सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है सक्शन असिस्टेड लिपेक्टोमी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगर इसको आप देखोगे तो ये पहले भी आ चुका है, जो कि हमारा कोड लीड करता है 15877 और 19325, इस कोड से रिलेटेड ये लीड करता है। ठीक है गाइज, अगला जो क्वेश्चन आया है वो आया है डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, जिसमें हमारी लोकेशन है आर्म और हैंड। ठीक है, जो हमारा कोड जाएगा वो जाएगा 17260 ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंट में पूछा गया है। और देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है हमारा मॉन सर्जरी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, उसमें क्या आपको फॉलो करना है, कैसे अपने राइट आंसर तक पहुँचोगे, ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें जो हमारा कोड है वो जाएगा 17311 17312 17315, जो कि हमारा 2 स्टेज के लिए दे रखा है, जिसमें नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक कितने हैं? वो हैं 6। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 20 के सीरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें पूछी गई हैं। तो 20 के सीरीज़ में पूछा गया रिमूवल ऑफ इम्प्लांट फ्रॉम सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, अब इसमें जो हमारा कोड लीड करेगा वो करेगा 20680 कोड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया आर्थोडेसिस से रिलेटेड, जहाँ पे हमारे 4 सेगमेंट दिए हुए थे। ठीक है, जो कि हमारा लीड करता है कोड 22800। ठीक है गाइज, अब अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा किससे पूछा गया? आर्थोप्लास्टी से रिलेटेड, जहाँ पे दे रखा है एल्बो विद मेम्ब्रेन। ठीक है, एग्जांपल में फेशियल है, जो हमारा कोड लीड करेगा वो करेगा 24360 वाला कोड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया क्लोज ट्रीटमेंट ऑफ कार्पल स्कैफॉइड, जो हमारा लीड करता है 25622 वाला कोड। ठीक है, मैनिस्टेक्टोमी
टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरीके से आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करोगे, क्या मेथड आपको फॉलो करना है जिससे आप अपने राइट आंसर तक बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। ठीक है गाइज, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 30 के सीरीज से रिलेटेड, जिसमें हमारा ब्रोंकोस्कोपी विद लंग बायोप्सी पूछा गया है, जो कि लीड करता है कोड हमारा 31628। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो वेट से रिलेटेड है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिसेंट में भी पूछा गया है, दोबारा से ये पूछा गया है, जहाँ पे हमारा लोब्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, जो हमारा कोड लीड करेगा 32870 वाला कोड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा 33954 कोड से रिलेटेड। ठीक है, जहाँ पे हमारा इंसर्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है गाइस, एक और क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा टनल कैथेटर से रिलेटेड है, जहाँ पे हमारा कोड लीड करता है 36558। ठीक है, 40 के सीरीज में बात करें तो देखो गाइस ईजीडी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसमें हमारा कोड लीड करेगा 43245 43246। ठीक है, इसमें देखो दे भी रखा है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है, अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे हमारी लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी दे रखी है, जो कि लीड कर रहा है कोड 44970 को। ठीक है, रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी विद जनरल एनेस्थीसिया, जो कि हमारा लीड करेगा कोड 30310। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अपना अगले क्वेश्चन की तो हेमरेक्टोमी से रिलेटेड पूछा गया है, जो कि हमारा कोड कौन सा जाता है 46250, जहाँ पे हमारे 2 से ज़्यादा हेमरॉइड रिमूव किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा बायोप्सी लिवर से रिलेटेड, जो कि हमारा लीड करेगा 47000 कोड और 77012 वाले कोड से। ठीक है, साइटो यूरेथ्रोस्कोपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि हमारा कोड लीड करता है 52001। ऐसे ही देखो यहाँ पे कुछ और कोर्स के क्वेश्चन आए हुए हैं। 52630 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सर्कमसिजन में आपको पहले बता चुका हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप कैसे सर्कमसिजन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ये भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, रिसेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि पूछा गया है वो पूछा गया है हमारा कोड 55970 से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा इंटरसेक्स सर्जरी फॉर मेल टू फीमेल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि लीड कर रहा है 55970 कोड को। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया लेप्रोस्कोपिक सर्जिकल रेडिकल स्टेक्टोमी, जो कि लीड करेगा कोड 58548। ठीक है गाइस, ये चीज़ देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है डायलेशन इवैक्यूएशन वाला, जिसमें इंड्यूस एबॉर्शन हुआ है, जो कि लीड करेगा हमारा कोड 59841 से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है हमारा नेफ्रेक्टोमी विद टोटल यूरेक्टेक्टोमी, जिसका जो आंसर होगा वो होगा कोड 50234। ठीक है गाइस, अगला जो क्वेश्चन है 60 के सीरीज से, जो कि हमारा पूछा गया है वो पूछा गया है इंसर्शन ऑफ क्रेनियल न्यूरो स्टिमुलेटर पल्स जनरेटर, जो कि लीड करेगा कोड 61885 से। ठीक है, आप इनको भी देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं ड्राइव पे अपडेट कर दूंगा, जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें रिसेंट में पूछी गई हैं। ये हमारा क्या है पार्ट 2 है, इससे पहले मैं पार्ट 1 आपको दे चुका हूँ। ठीक है गाइज, अगर बात करें देखो 70 के सीरीज़ की, तो देखो यहाँ पे भी पूछा गया क्या अपना क्वेश्चन रिलेटेड टू कोड 76815 से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया हमारा किससे रिलेटेड 80 के सीरीज से रिलेटेड, जहाँ पे हमारा कोड जाएगा 80324। ठीक है, ये मैं अभी आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, यूरिनलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आज के टाइम पे काफ़ी पूछा जा रहा है। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं आपको डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ कि यूरिनलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, जिसमें हमारा कोड जा रहा है यहाँ पे 81002। ठीक है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो विदाउट माइक्रोस्कोपी दे रखा है। ठीक है गाइस, ऐसे ही देखो वेन सिफिलिस स्क्रीनिंग परफॉर्म वाला एक क्वेश्चन पूछा गया अपना 80 के सीरीज़ में। ठीक है, जहाँ पे हमारा कोड रेंज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें डिटेल में देखो आप समझ जाइएगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है।